और सुबह की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि 39 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। यह हादसा सीधी जिले के मोहनिया टनल के करीब हुआ, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के किनारे खड़ी बसों को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बसों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर की वजह से बसों के अंदर बैठी सवारियों को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को रीवा और सीधी के अस्पतालों में भर्ती किया गया है। दरअसल सीधी जिले से सतना में आयोजित कोल महाकुंभ में शामिल होने के लिए कई बसें थी। शाम करीब 5 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये बसें वापस सीधी जा रही थी। मोहनिया टनल के पास उनके रुकने का पॉइंट तय किया गया। 2 बसें टनल के पास रुकी और वहीं कार्यक्रम में आने वालों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। लोगों को बसों में जैसे नाश्ते के पैकेट दिए जा रहे थे, तभी रीवा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक बस को पीछे से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे वाली बस रोड से नीचे गिर गई। कई लोग बस के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही चुरहट सहित कई थानों का पुलिस बल पहुंचा। बचाव कार्य शुरू किया गया है। इस पूरे हादसे में 12 लोगों की दर्द। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज रीवा और सीधी के अस्पतालों में जारी है। उधर से दो बस, यहाँ पहले 3 बस खड़ी थी, उधर से ट्रक आया। ट्रक एक बस को पहले धक्का मारा थोड़ा सा, फिर दो बस को एकदम चपेट के मार दिया, तो चकनाचूर हो गई। यहीं पर प्रशासन लोग पूरी सब्जी बांट रहे थे, पानी के पाउच और पूरी बांट रहे थे, जबकि टनल में ये ना करना चाहिए। टनल में किए, इसके कारण ये दुर्घटना हुई। अगर टनल के पास में ये ना बांटते तो गाड़ियां यहाँ ना खड़ी होती, चली जाती, तो इतना घटना ना हो। घटना यहाँ ये रैली की वजह से घटना हुई, और जो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी थे, यहाँ रोड किनारे पाउच और लंच पैकेट दे रहे थे, तभी घटना हुई। लगभग 3-4 बसें गिरी हैं और कितने बाइक और कार भी चपेट में आ गए हैं, और कितने लोग खत्म हुए अभी इसकी कोई जानकारी नहीं। और गांव वाले मिल के कुछ लोगों को बाहर निकाले, गाड़ी में रखवाए, एम्बुलेंस में भी रखवाए हैं जी। यहाँ पर पास में चौकी भी है? हाँ, चौकी है पास, यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर में चौकी है जी। कि घटना में ज़्यादा चोट आई है, उन्हें रीवा रेफर कर दिया गया है, और जिन्हें कम चोटें आई हैं वो चुरहट के अस्पताल में हैं। मैं अभी चुरहट के अस्पताल में ही जा रही हूँ, और बाकी जो भी रिक्वायरमेंट इंस्टेंट है वो जिला प्रशासन के माध्यम से। अब देखिए, अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है कि ट्रक का टायर जो है वो ब्लास्ट हुआ और तीनों बसों को टक्कर मारते हुए वो क्रॉस कर गया, जिससे हमारे जो स्थानीय लोग थे वो खाना खा रहे थे और पानी पी रहे थे, और मुझे लगता है कि उस वजह से। इसमें 3 बसें हमारे यहाँ पे खड़ी हुई थी, और उधर से रीवा साइड से ट्रक आ रहा था, और जैसा कि यहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि ट्रक का एक टायर शायद वो बर्स्ट हो गया था, और इस कारण से वो ट्रक अनबैलेंस होके जो हमारी बसेस खड़ी थी उसमें वो मार दिया, तो जिससे बस पलट गई। उसके कारण से कितने लोग इसमें घायल अभी जो लगभग 20 के आसपास जो हुआ है, उसको हमने रीवा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया है, और बाकी जो मृत्यु के बारे में है वो एक बार अस्पताल से जैसे कंफर्मेशन आएगा तो उससे कर पाएंगे। ये अस्पताल से एक बार कंफर्म रिपोर्ट आ जाएगा तभी बता पाएंगे। यहाँ पे कोई अगर जैसा कि अभी आप अनुमानित वो बता रहे हैं कि लगभग 5 लोगों की हुई है, बट एक बार वो कंफर्मेशन रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसमें शेयर कर पाएंगे। जैसी घटना हुई थी इसमें किस वजह से कोई लापरवाही या फिर 2 बसें? नहीं, बसेस तो यहाँ पे लगी हुई थी, वो पानी वगैरह ले रही थी अपना, और वो बसेस का तो कोई लापरवाही नहीं था क्योंकि वो अपने साइड में लगी हुई थी। ट्रक का उधर से आ रहा था, और यहाँ पे या तो स्पीडिंग होगा, लेकिन जैसा प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वो ट्रक का टायर बर्स्ट हुआ, जिसके कारण वो अनबैलेंस हुआ। बाकी तो अब फिर डिटेल पता चलेगा कि ट्रक कैसे उसके ड्राइवर वगैरह से पूछताछ हुई। तो सर, ये यात्री बस थी? इसमें अभी करके आ रहे थे, कुछ शायद हितग्राही भी होंगे, कुछ यात्री भी होंगे, तो ये अभी कंफर्म करके हम अभी बताएंगे। रैली में शामिल होने ऐसे कोई अभी इसको कंफर्म करके हम आपको।
तो रात करीब 9 बजे जिन 2 बसों को ट्रक ने टक्कर मारी वो सतना में आयोजित कोल महाकुंभ से लौट रही थी। कोल महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली थी। हादसे की खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताते हुए मारे गए लोगों के लिए शोक संवेदना प्रकट की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हादसे की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे। सीएम ने घायलों से मुलाकात की, मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही साथ जो आश्रित हैं परिवार में जिनके घर के लोगों की जान गई है उनको सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा गंभीर रूप से जो घायल हैं उनके लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। साधारण रूप से जिनको चोटें आई हैं उनको 50,000 रुपए की सरकारी मदद दी जाएगी। जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार हो गए। अब यहाँ अस्पताल में 39 लोग भर्ती हैं। मैं घटना स्थल भी हम लोग गए थे। अभी घटना स्थल पर अब कोई नहीं है। सारे लोग यहाँ अस्पताल भेजे गए हैं। यहाँ जो 39 लोग हैं उनमें से जो अभी डॉक्टर्स ने बताया वो खतरे के बाहर हैं, कुछ गंभीर हैं तो आईसीयू में हैं। चोटें हैं लेकिन अभी खतरे के बाहर हैं, कुछ साधारण घायल हैं और दुर्भाग्य से कुछ साथी यहाँ जो मुझे बताए 4 बच नहीं पाए। जो बेहतर से बेहतर इलाज होगा वो उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी और अगर उनका आश्रित कोई ऐसा है कि जो शासकीय सेवा में लिया जा सकता है योग्यता के अनुसार, तो ऐसी सेवा जहां वो सेवाएं दे सकता है हम सेवा में लेने का भी काम करेंगे सरकारी। घायलों को ठीक इलाज मिले इसके प्रबंध के साथ जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए। ये इलाज के अतिरिक्त हम देने की व्यवस्था करेंगे। जो साथी नहीं बच पाए उनके संरक्षक हम हैं, उनके परिवार की पूरी चिंता की जाएगी। और इस खबर पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़ चुके हैं। अनुराग, 12 लोगों की मौत, 39 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सबसे पहले जख्मी लोगों के बारे में बताइए कि उनकी हालत कैसी है। देखिए हुसैन, अभी जो तत्कालिक जो हालात हैं वो बता रहे हैं कि जो तकरीबन 39 लोग थे उनमें से 4 की हालत। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। गंभीर है लेकिन इलाज चूंकि लगातार सही अच्छा मिल रहा है इसलिए कहा जा सकता है कि वो हालत स्थिर है। लेकिन घटना बड़ी दर्दनाक थी और जिस तरीके से हमने तस्वीरों में भी देखा जो व्यवस्था थी वो इतनी ज्यादा थी कि ये जो मौतें हुई हैं उसका जो टोल है वो आगे भी बढ़ सकता है। अभी तक जो है सूचना जो है तकरीबन 12 मृतकों की आई है क्योंकि जिस तेजी से जिस ट्रक को बताया जा रहा है टक्कर मारी है उसका टायर जो है वो फट गया जिसके चलते अनियंत्रित होकर वो 3 ट्रकों से टकराया। इसके अलावा ट्रकों के साथ साथ वहां पर चूंकि मोलिया टनल के पास नाश्ता वितरण का जो है वो आयोजन किया गया था इसलिए गाड़ी रुकी थी। वहां पर जो कार्यकर्ता थे उनकी बाइक्स वगैरह भी थी, गाड़ियां भी थी
उनको भी डैमेज पहुंचा। तो और अनुराग, बहुत सारे लोग ये शिकायत भी कर रहे थे कि जिस जगह पर ये नाश्ता वगैरह दिया जा रहा था, ये जगह शायद ठीक नहीं थी और उस वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि ये सारी बातें भी जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।